हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। ये आपको फंडामेंटल में भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप एडमिशन में भी आपको इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं। और जब रेक्टिफिकेशन और पास्ट एडजस्टमेंट वाली बात होती है फंडामेंटल में, उसमें भी इसका एप्लीकेशन होता है। तो जितने भी फॉर्मूले इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, ये सब सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, आपको एक जगह सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। यही बात इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लगती है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ड्राइंग कितने तरह की होती है। ड्राइंग 2 तरह की होती है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट होती है जिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ निकालते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये दोनों बात यहाँ लिखी हुई है। अगेंस्ट जब प्रॉफिट होगी तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जब ये अगेंस्ट कैपिटल होगी तो नो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सिंपल मेथड, जो आप शुरू से 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, वही मेथड है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट जितना ड्रॉ किया है उस दिन, उसमें रेट परसेंट बाई 100, पीरियड बाई 12 और 365। अगर ये महीने में आती है तब आप 12 लिखेंगे, अगर डेज में आता है तो आप 365 लिखेंगे। एक दूसरा मेथड है जिसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। इसमें काम जल्दी हो जाता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। जो अमाउंट ड्रॉ की जाती है और जो पीरियड होता है उसको पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, और उस टोटल प्रोडक्ट पर 1 दिन का इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये फार्मूला डिस्कवर किया गया था किसी के द्वारा, तो उसी फार्मूला को यूज करने से काम बहुत ही इजी वे में और बहुत शॉर्ट में हो जाता है। इसके बाद आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाया जाएगा। देखिए, एक इलस्ट्रेशन से यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में ही बोल दिया गया है कि 9% पर एनम करके इंटरेस्ट हमने निकालना है। जब भी पर एनम दिया रहेगा तो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर पर एनम नहीं रहता है तब टोटल अमाउंट पर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द फॉलोइंग अमाउंट्स विड्रॉन बाय पार्टनर राम। एक पार्टनर राम है जिसने ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 में ये पैसे निकाले हैं। तो उसने जो जो अमाउंट निकाली है उसके डिफरेंट डेट्स है। तो पहली डेट 1 मई 2022 को उसने निकाला है 10,000 रुपया। फिर 30 सितंबर 2022 को उसने निकाला है 15,000 रुपया। फिर 1 जनवरी 2023 को उसने निकाला है 10,000 रुपीज़। इसको इजी वे में समझने के लिए मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। इसमें 3, 4, 5 अमाउंट भी हो सकती है, 3, 4, 5 अलग अलग डेट भी हो सकती है, लेकिन इसमें हमने अच्छी तरह समझने के लिए सिर्फ 3 अमाउंट को दिया है। इसको हम सिंपल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले सिंपल मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि डेट ऑफ ड्राइंग, ये जो डेट ऑफ ड्राइंग है, मतलब कि ये डेट ऑफ ड्राइंग है आपकी, ये ड्राइंग इस डेट में किया गया है। 1 मई को 10,000 अमाउंट है, 30 सितंबर को 15,000 है, 1 जनवरी को 10,000 है। पीरियड अप टू 31 मार्च 2023 ये अंतिम डेट है, और हर डेट को यहां तक अप टू यहां से लेकर इस तरह तक का पीरियड कितना हुआ। अब 1 मई से अगर हम गिनते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 11 महीना होता है। उसको हमने यहां लिख लिया। 1 मई से 31 मार्च तक का पीरियड कितना हुआ, 11 मंथ। फिर 30 सितंबर से 31 मार्च का दिन कितना हुआ, ये हुआ 6 मंथ। इसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक का दिन कितना हुआ, 3 महीने। ये सारे जो हैं या तो अमाउंट को ड्रॉ किया गया है मंथ के बिगिनिंग में या तो मंथ के लास्ट में, इसलिए आपको ये सारा कैलकुलेशन मंथ में अभी नजर आ रहा है।
अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसमें अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा। ये 10,000 अमाउंट थी, 10,000 पर 9% करके 11 महीना, क्योंकि यहाँ से हमने ये 11 लिया है, 11 मंथ का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, ये 825 रुपये निकल गया। इसमें 15,000 अमाउंट थी, 15,000 पर 9%, ये 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकाला गया है 225, और इसमें 10,000 अमाउंट है, 9% करके 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकाला गया है 225। तो टोटल इंटरेस्ट जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा 1725 रुपीज़ ये हमारी इंटरेस्ट हो गई। ये सिंपल मेथड से हमने कैलकुलेट किया है। अब इसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी आपको दिखाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत ही इजी और जल्दी हो जाता है। अब प्रोडक्ट मेथड में देखिए, डेट ऑफ ड्राइंग, ये डेट ऑफ ड्राइंग है, फर्स्ट में सेम वही प्रॉब्लम है, और पीरियड अप टू 31 मार्च। ये तो आपको बताया कि यहां से यहां जो दिन होते हैं उसी को फिर यहां लिखा जाता है। उसी तरह 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीना, 1 जनवरी से लेकर के। अब यहां पर प्रोडक्ट में अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, जो हमने पहले भी आपको बताया। तो 10,000 इंटू 11, 1,10,000, 15 6 90, ये 90,000, और 10 3 30, ये 30,000। इन तीनों का जब टोटल किया हम लोगों ने, तो ये हमारी अमाउंट आ गई, टोटल अमाउंट 2,30,000 रुपये। अब इंटरेस्ट जो हमने निकालना है ऑन ड्राइंग पर, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है, 2,30,000, और रेट परसेंट क्वेश्चन में शुरू में ही दिया हुआ है 9%, तो 9/100, और एक दिन का ही निकालना है, तो यहाँ पर भी हमारा अमाउंट आता है वो 1725 है, जो कि सिंपल मेथड से निकालने पर भी यही आया था। लेकिन यहाँ समय बहुत कम खपत होती है, इसलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप एग्जामिनेशन में मेथड के बारे में नहीं बोला रहता है कि आपने सिंपल मेथड करना है या प्रोडक्ट मेथड करना है। आप हमेशा अप्लाई कीजिएगा प्रोडक्ट मेथड को। कभी कभी क्या होगा कि आपको प्रश्न में ऐसा दिया रह सकता है कि पार्टनर अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हाउस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर महीने वो कुछ ना कुछ अमाउंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ इस तरह के एग्जांपल दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। तो व्हेन फिक्स अमाउंट, मतलब एक फिक्स अमाउंट, ये कंडीशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि हर महीना एक फिक्स अमाउंट ड्रॉ करनी होगी, और एवरी मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। और ये जो विड्रॉ करने का समय होगा, माने पूरे साल, फॉर द होल ईयर, मतलब ये उसने होल ईयर ड्रॉ किया है, ये होल ईयर ड्रॉ किया है, तो पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर ये अलग महीने होते हैं, 6 मंथ के लिए ईयर होता है या 9 मंथ का ईयर होता है, तो उसके फॉर्मूले अलग होंगे। यहाँ पर आपने ये समझना है कि फिक्स अमाउंट ड्रॉन एवरी मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। उसने 12 महीने लगातार हर महीने अमाउंट को विड्रॉ किया है। अब इसके 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग अमाउंट इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर उसने हर महीने के पहले डेट को ये निकाला है तो एक अलग फार्मूला होगा, और अगर वो उसने मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला है तो अलग होगा, और उसने अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ निकाला है तो उसका फार्मूला अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट परसेंट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। यहाँ एवरेज पीरियड का कंसेप्ट आ जाता है। तो एवरेज पीरियड क्या हो गया, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने हमारे बचे हुए हैं, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं। और यहाँ पर उसने निकाला है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर उसने 1 अप्रैल से, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका ईयर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अगर इसको हम मानते हैं 20, तो ये आपका हो जाएगा 21। तो अगर 1 अप्रैल को उसने अमाउंट निकाली है, तो 1 अप्रैल के बाद हमारे मंथ कितने बच रहे हैं, 12 महीने बच रहे हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद महीने बचे हमारे 12, और प्लस लास्ट ड्राइंग उसने किया है 1 मार्च को, तो
तो 1 मार्च के बाद कितना महीना बचा, 31 मार्च तक के लिए 1, तो ये टोटल में हमारे हो गए 13 महीने। इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से, ये 6.5 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 6.5 रेट दिखाया जा रहा है, ये 6.5 का कैलकुलेशन यहाँ पर है। कैलकुलेशन को फिर बताते हैं कि मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जिस दिन किया था वो बिगिनिंग था, तो 1 अप्रैल को अगर ड्रॉ किया है और 31 मार्च 21 को हमारा ईयर शेष होने वाला है, तो वहाँ से 12 महीने बचे और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 1 महीना हुआ। टोटल 13/2 उसको डिवाइड करना है 2 से, ये एवरेज निकालने का फार्मूला है, तो ये 6.5 हो गया। इसलिए आपने देखा कि जो भी टाइमिंग होगी उस हिसाब से एवरेज पीरियड को हमने निकालना है। अब यहां पर देखिए कि ये तो जब था बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग होगा तो हमारा एवरेज पीरियड का टाइम कितना आ गया 6.5, और अगर ये मिडिल ऑफ द एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 6, और अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ होगा तो ये एवरेज आ जाएगा, एवरेज पीरियड 5.5। आपने इन सभी फॉर्मूले को लिख करके प्रैक्टिस कर लेनी है कि बिगिनिंग में 6.5 होता है, मिडिल में 6 होता है और एंड में 5.5 होता है। अब हम क्वार्टरली ड्राइंग के बारे में देखेंगे। When equal amounts drawn every quarter, मतलब हर 3 महीने पर वो अमाउंट निकालते हैं, तो उसमें भी यही बात आएगी कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5, इसको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर जब होगा तो एवरेज पीरियड होगा 6, और जब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो ये रेट हो जाएगा 4.5। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट परसेंट बाई 100, अगर बिगिनिंग में है तो 7.5/12, और अगर मिडिल में होगा तो वो हो जाएगा 6/12, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो ये पीरियड हो जाएगा आपका 4.5। आपने फॉर्मूले के हिसाब से उस फिगर को लिखना है। आपने किसी भी क्वेश्चन में वहाँ एवरेज पीरियड निकाल करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा स्टेप मार्किंग में चलता है। आपका अगर ये फिगर सही है तो आपको फुल नंबर उसमें मिलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही सावधानी पूर्वक इस चीज़ को देखना है। यहाँ पर है कि इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, ये होगा मंथली ड्राइंग्स लेकिन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। वहाँ पर जैसे हमने बताया था शुरू में कि पीरियड ऑफ 12 मंथ, माने पूरे साल आपने पैसा निकाला है। लेकिन कोई कोई साल ऐसा हो सकता है, माने जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने में डिले हुआ, पंडित जी ने बताया ये मुहूर्त का टाइम है या उनके हिसाब से फाइनेंस उस दिन मिल रहा है, तो उनका जो फर्स्ट ईयर है वो 6 महीने के बाद ही ख़त्म हो रहा है। तो इनका जो पीरियड ऑफ ड्राइंग होगा वो 6 महीने तक चलेगा और वो ईयर उसी दिन एंड हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है, मंथली ड्राइंग होगी लेकिन ये पीरियड ऑफ 12 मंथ नहीं है, ये 6 मंथ है। तो उसके लिए फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जब होगा तो इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग इंटू रेट परसेंट बाई 100 इंटू 3.5, ये उसका एवरेज पीरियड होगा। और मिडिल में अगर किया जाता है ड्राइंग तो उस टाइम 3 आएगा ये एवरेज पीरियड, और एंड ऑफ ईच मंथ जब होता है तो ये 2.5 होगा। ये सारे फॉर्मूले को आपने बार बार लिखना है और उसको याद कर लेना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि पीरियड ऑफ 6 मंथ, जब भी ईयर एंडेड रहेगा क्वेश्चन में तो ईयर एंडेड को आप ध्यान से पढ़िएगा। फॉर द ईयर एंडेड बोल रहा है 12 मंथ हो सकता है, फॉर द ईयर एंडेड 6 मंथ हो सकता है। या डेट देखिए किस दिन से ड्राइंग स्टार्ट हो रही है और उसका पीरियड कहाँ एंड हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे फॉर्मूले आपने 2-3 बार लिख करके ही याद करने हैं। अब जितने भी फॉर्मूले आपके सामने बताए गए हैं उन सब को सम अप करते हुए एक क्वेश्चन के द्वारा सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने दिया है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ऑफ राम। राम एक पार्टनर है जिसने अपनी फर्म से हर महीने कुछ अमाउंट निकाली है और उस पर 10% पर एनम करके इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस क्या है कि इफ़ राम विड्रू 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने के पहले दिन वो निकालता है 2000 रुपये फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। उसने पूरे 12 महीने के लिए ये 2000 करके निकाला है।
तो टोटल ड्राइंग उसकी जो है वो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी। हमको पहले टोटल ड्राइंग निकालनी है, तो उसने 2000 रुपये करके 12 महीने निकाला है, तो टोटल पैसा निकला है 24,000। तो ये 24,000 अमाउंट हो गई और 8% वहाँ 10% बताया हुआ है, और चूंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, यहाँ एवरेज पीरियड 6.5 होगा बाई 12, इसको कैलकुलेट करके 1300 रुपीज़ अमाउंट आ गई। अब ये होता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बिगिनिंग का दिया गया है, हो सकता है कि ये मिडिल का हो। जब मिडिल का हो तो यहाँ सिर्फ 6 लिखा जाएगा, एंड ऑफ द मंथ हो तो ये वाला 5.5 लिखा जाएगा। तो एक ही एग्जाम्पल में आपने दिमाग में रखना है कि फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हो कि आप उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है, इफ राम विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसने हर क्वार्टर में 10,000 रुपये करके निकाले हैं। तो अब देखिए 10,000 रुपया करके एक क्वार्टर में निकाला है, तो 4 क्वार्टर में उसने 40,000 रुपये निकाले हैं। तो ये 40,000 रुपया टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गई। रेट परसेंट 10 वो दिया हुआ है, और ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, इसलिए 7.5 हो गया। अगर ये मिडिल होता तो 6 होता, और एंड ऑफ द क्वार्टर होता तो 4.5 होता। इसलिए सिंपल से एक एग्जाम्पल से मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं कि सभी क्वेश्चन को आप तीनों मेथड में देखिए कि मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा, उस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट है कि इफ राम विड्रॉ 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द 6th मंथ एंडिंग 31 मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने शुरू में भी आपको बताई है कि ये बिगिनिंग ऑफ मंथ निकालता है, लेकिन ये जो पीरियड है ये 12 महीने का नहीं है, ये पीरियड सिर्फ 6 मंथ का है। इसलिए आपने वो बात याद रखनी है, यहाँ एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, यहाँ एवरेज पीरियड होगा 3.5, और टोटल ड्राइंग जो है वो भी 6 मंथ की होगी। 3,000 रुपया करके वो निकालता है, तो 3,000 इंटू 6 ये 18,000 रुपीज़ हो गया। तो ये 18,000 आपने लिखनी है। यहाँ गलती से आप इसको 12 महीने का मत निकाल दीजिएगा, ये आपको 6 मंथ का निकालना है, और 18,000 ये अमाउंट आपकी आती है। लास्ट वाला क्या है, और इसका 10% 3.5 करके 525 रुपया हमारा इंटरेस्ट आ गया। लास्ट में क्या है, इफ राम विड्रॉ 14,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है, माने डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो मिसिंग है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो आपने ये मान लेना है कि वो एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए, जिसको मैंने नोट में दे दिया है कि सिंस डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। यहाँ पर ये एवरेज पीरियड मान लिया जाएगा 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट हमारी पूरी दी हुई थी, तो पूरी की पूरी 40,000 रुपये यहाँ पर आ गया। 10% इंटरेस्ट था हम लोगों का, और 6 एवरेज पीरियड था 6 मंथ। इस पर जब निकाला गया तो ये 2,000 रुपये का हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर सिंपल छोटे से हिसाब में मैंने तीनों चारों तरह के प्रॉब्लम आपको दिखाए। अब आपका काम है कि इन सारे फार्मूलेस को एक बार 2 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके बाद क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हैं, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बहुत ही छोटे छोटे समय के हिसाब से आपको बना करके दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।